मौसम ने सचमुच मार डाला। एक तरफ प्रचंड गर्मी और फिर मई के महीने में मॉनसून से भी ज्यादा जोरदार बारिश, और एक जगह नहीं, दो जगह नहीं, देश के कई हिस्सों में ऐसी मूसलाधार बारिश हुई कि सड़कों पर पानी जमा हो गया, पेड़ गिर गए और जबरदस्त आंधी तूफान देखने को मिला। दिल्ली समेत उत्तर भारत के कई राज्यों में अचानक मौसम का मिजाज बदला। कई जगहों पर तेज आंधी बारिश ने तबाही मचाई। आंधी तूफान में कई लोगों की जान भी चली गई, तो वहीं पेड़ और खंभे उखड़ने से घरों और वाहनों को भारी नुकसान हुआ। इस बीच मौसम विभाग ने देश के कई राज्यों में आंधी बारिश का अलर्ट भी जारी किया है। उत्तर भारत में मौसम ने तेवर बदल लिए हैं। दिल्ली में आंधी चलने के साथ साथ बारिश होने से तापमान में गिरावट दर्ज की गई, तो वहीं दिल्ली एनसीआर में आंधी तूफान से जान माल को भारी नुकसान हुआ है। इस आंधी तूफान में 6 लोगों की जान चली गई। इनमें 2 मौत दिल्ली में, 2 गाजियाबाद और 2 मौत ग्रेटर नोएडा में हुई हैं। मरने वालों में एक विकलांग भी शामिल है। वहीं 11 लोग बुरी तरह से घायल हुए हैं। वहीं दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, ग्रेटर नोएडा, हापुड़ और मेरठ में कई जगहों पर पेड़, खंभे उखड़ने से घरों और वाहनों को भी भारी नुकसान हुआ है। दिल्ली में अभी मौसम का मिजाज बदला रहेगा। मौसम विभाग ने बारिश का अलर्ट जारी किया है। थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी भी हो सकती है दिल्ली में, और वेरी लाइट रेन से लाइट रेन की एक्टिविटी हो सकती है। विंड स्पीड जो है आपकी 20 से 30 किलोमीटर से लेकर 40 किलोमीटर तक की भी रहने की संभावना है। अधिकतम तापमान जो है वो 38 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड की रेंज में रहेंगे, और बीच में अगले 5 दिनों के दौरान कुछ एक दिनों में 37 से 39 डिग्री भी आ सकते हैं, और फिर ये मतलब 40 डिग्री के आसपास, 40 से 40 डिग्री के आसपास ये रहने की संभावना है। वहीं उत्तर प्रदेश और बिहार के कुछ इलाकों में मौसम विभाग ने बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने अरब सागर में महाराष्ट्र और गोवा के पास कम दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना जताई है। हमारा ईस्ट सेंट्रल अरेबियन सी है, और उसके आसपास का जो साउथ कोंकण और गोवा का जो तट है उसके पास में फॉर्म हुआ है। अनुमान ये कि अगले 36 घंटों के दौरान ये एक डिप्रेशन में कन्वर्ट हो सकता है, तीव्र होकर के, और एक नॉर्थवर्ड मूवमेंट भी इसका हो सकता है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें इसके आगे की, तो ये थोड़े और तीव्र होने की संभावना और नॉर्थवर्ड मूवमेंट की संभावना है वेस्ट कोस्ट में, जिसकी वजह से कोंकण, गोवा में अगले 3 दिनों के लिए आइसोलेटेड एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल की वार्निंग जारी की गई है। यहाँ पर रेड अलर्ट दिया गया है, और इसके आसपास के जो क्षेत्र है, मध्य महाराष्ट्र है और जो बाकी के जो वेस्ट कोस्ट के इलाके हैं, वहां पर आइसोलेटेड वेरी हैवी रेनफॉल की, हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल की वार्निंग जारी की गई है। 24 मई तक इस दबाव के तीव्र होने का अनुमान है। साथ ही ये कम दबाव का क्षेत्र आगे उत्तर की ओर बढ़ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। तो मौसम विभाग ने देश के कई राज्यों में आंधी और बारिश का अलर्ट जारी किया है। आपको बता देते हैं कि वो कौन कौन सी जगह हैं और किस तरह का अलर्ट जारी किया गया है। जैसे दिल्ली एनसीआर में हल्की बारिश या बूंदाबांदी की संभावना जताई गई है। आंधी बारिश का अलर्ट दिल्ली एनसीआर में जारी किया गया। उत्तर प्रदेश में भी बारिश के आसार हैं। मध्य प्रदेश में हल्की बारिश हो सकती है और कुछ जगहों पर बारिश हो भी रही है। इसी तरह बिहार में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। तो दिल्ली एनसीआर में आंधी बारिश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हल्की बारिश और तेज हवाओं के चलने की चेतावनी। गोरखपुर और वाराणसी क्षेत्रों में हल्की बारिश की उम्मीद जताई गई है। मौसम विभाग ने बिजली गिरने की चेतावनी भी जारी की है। उत्तर मध्य प्रदेश में गरज के साथ हल्की से मध्यम बारिश और तेज हवाएं चलने की संभावना है। मौसम विभाग ने बिजली गिरने की भी चेतावनी जारी की है। इंदौर और ग्वालियर जैसे शहरों में भी बारिश हो सकती है, तापमान में कमी आ सकती है, हालांकि फिर यह तापमान बढ़ेगा। बिहार में मौसम विभाग ने बारिश की चेतावनी जारी की है। उत्तरी और पूर्वी बिहार में गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश और तेज हवाएं चलने की संभावना है। मौसम विभाग ने बिजली गिरने और तेज हवाओं के कारण सतर्क रहने की सलाह दी है। कल जिस तरह दिल्ली एनसीआर में ही कई जगहों पर यह देखने को मिला था कि बड़े बड़े पेड़ जड़ से उखड़ गए, खंभे गिर गए हैं, कई गाड़ियों को, घरों को, लोगों को नुकसान पहुंचा है, कई लोगों की मौत भी हुई है। मौसम की ये एक तरह से मनमानी देखने को मिल रही है। दिल्ली एनसीआर में आंधी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। उत्तर प्रदेश में बारिश के आसार हैं, मध्य प्रदेश में हल्की बारिश के आसार हैं, बिहार में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। तो कुल मिलाकर इन राज्यों में आपने देखा किस तरह मौसम वैज्ञानिक भी इस बात को बता रहे हैं कि गोवा के तटीय क्षेत्रों में जो समंदर में इस समय एक डिप्रेशन बना है, उसकी वजह से बहुत हैवी बारिश गोवा में तो होगी ही, और वहाँ रेड अलर्ट घोषित किया गया है। लेकिन साथ ही साथ महाराष्ट्र के कई क्षेत्रों में
ज़बरदस्त बारिश हो सकती है। लेकिन साथ ही साथ आप देखिए, ऐसा कोई हिस्सा नहीं दिखाई दे रहा है जहां पर ये इसका असर ना देखने को मिल रहा हो। मौसम विभाग ने देश के 31 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में आंधी बारिश का अलर्ट जारी किया है। यहाँ हल्की से भारी बारिश तक हो सकती है। हालांकि इन राज्यों के कुछ हिस्सों में तेज गर्मी का भी अलर्ट है, लेकिन इससे पहले कल बुधवार को देश के तमाम राज्यों में भयावह आंधी तूफान के साथ बारिश हुई। इस दौरान कहीं राहत तो कहीं आफत बनकर यह बारिश गिरी। कई जगहों पर बिजली के पोल टूटकर गिरे, तो कई जगहों पर आंधी से पेड़ गिर गए, जिसकी चपेट में कई गाड़ियां आ गईं। ये अलग अलग जगहों की तस्वीर है। मुंबई की तस्वीर आप देख रहे हैं। दिल्ली, यूपी, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, असम, उड़ीसा, कर्नाटक सभी, और जैसे बेंगलुरु में भी कल हमने आपको दिखाया था कि किस तरीके के हालात बन गए थे। ख़ास तौर पर जो बड़े शहर हैं और इस समय बारिश के लिए तैयार नहीं हैं, जहां ज़रा सी बारिश से ट्रैफिक जैम लग जाता है, वो स्थितियां कल बेंगलुरु में बड़े बुरे हालात देखने को मिले थे। मुंबई की भी कुछ यही स्थिति थी। साथ ही साथ दिल्ली एनसीआर में कल सड़कें लबालब थी। रात के वक्त में कई जगहों पर पेड़ गिरे हुए दिखाई दिए, कई गाड़ियों को नुकसान पहुंचा है, कुछ लोगों की मौत भी हुई है। और आने वाले कुछ दिनों में अभी ये अलर्ट जारी रहेगा, यानी इस तरह का मौसम जो है वो बना रहेगा। फिलहाल तापमान में कुछ कमी आई है, लेकिन आने वाले दिनों में तापमान फिर 40 से 47 के बीच में ही बने रहने का अनुमान भी मौसम विभाग ने जताया है। तो आइए इस पर थोड़ा सा अपडेट लेते हैं, खासतौर पर दिल्ली एनसीआर और मुंबई के बारे में कुछ जानकारियां लेते हैं। मेरे साथ आंचल तिवारी इस वक्त मुंबई से जुड़ रही हैं और साथ ही साथ आदित्य द्विवेदी मेरे साथ दिल्ली से मौजूद हैं। जैसा आंचल मैंने बताया, मुंबई में हालात जो हैं एकदम बारिश होती है थोड़ी सी, और उसके बाद में ख़ासतौर पर ट्रैफिक पर, सड़कों पर बहुत बुरा असर पड़ता है। और बारिश के दिनों के वो जो हालात हैं वो मई में देखने को मिल रहे हैं, जिसके लिए मुंबई बिल्कुल तैयार नहीं होगी। तो अभी जो बारिश हुई उससे क्या हालात बने हैं और ख़ासतौर पर इसका असर, क्योंकि महाराष्ट्र के कई क्षेत्रों में और मुंबई में हो सकता है, तो इसको लेकर किस तरह की तैयारियाँ हैं? जी बिल्कुल प्रवीण, देखिए देश के अलग अलग हिस्सों में बारिश हो रही है और ऐसे में महाराष्ट्र को लेकर भी मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है। 25 मई को तेज हवाओं के साथ ज्यादा बारिश होने की संभावना जताई गई है। इसके पहले मुंबई में जब बारिश हुई तो तस्वीर कुछ अलग ही था। सड़कों पर पानी भरा हुआ था और लोगों को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। हालांकि जिस तरीके से आपातकालीन स्थिति को लेकर सरकार की तरफ से बैठक बुलाई गई थी, जायजा लिया गया कि क्या कुछ तैयारियां की गई हैं बीएमसी की तरफ से, अधिकारियों की तरफ से, इसकी जानकारी खुद आईएमडी की तरफ से महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को दी गई थी। जिन सड़कों को सीमेंटीकरण किया जा रहा था उसका काम रोक दिया गया, लेकिन जिस तरीके से महाराष्ट्र में बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है, कुछ जिलों के लिए येलो अलर्ट जबकि कुछ जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। जिन जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है उसमें रत्नागिरी, रायगढ़, सिंधुदुर्ग, कोल्हापुर जैसे जो जिले हैं वो शामिल है। वहां पर तेज हवाओं के साथ बारिश हो सकती है। ऐसे में लोगों से अपील की गई है कि लोग सावधानी बरतें। वहीं अगर येलो अलर्ट की बात करें तो मुंबई के लिए, ठाणे के लिए, पालघर के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है और मछुआरों को तटीय समुद्री पर जाने की पूरी जो मनाही है वो की गई है, क्योंकि उस दिन तेज तूफान के साथ हवाएं बहेंगी और तेज बारिश होगी। ऐसे में आईएमडी की तरफ से लोगों को अलर्ट किया जा रहा है और अभी भी जो मौसम का मिजाज है वो बदला हुआ है। कभी भी मुंबई में बारिश हो सकती है और लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन बीएमसी पूरी तरीके से अलर्ट है। प्रवीण जी आंचल, मेरे साथ आदित्य भी मौजूद हैं। आदित्य, आप सीनियर जर्नलिस्ट भी हैं। मैं सिर्फ दिल्ली एनसीआर का हाल नहीं, वो तो कल हम सबने देखा, कई लोगों ने इसको भोगा भी है, रिपोर्ट में भी बताया, लेकिन मौसम वैज्ञानिकों से आपकी बात हो रही होगी। ये जो हालात हैं, और इसमें देख रहे हैं हम कि मौसम की मार ऐसी है कि दिल्ली में गर्मी भी बेइंतहा होती है और जब बारिश होती है उससे हालात भी जो है वो बेइंतहा ख़राब हो जाते हैं। जैसा कल एक थोड़ी सी झलक देखने को मिली, सड़कों पर पानी भरा हुआ था। तो ये मौसम के जो हालात हैं, ये मौसम का मिजाज किस तरह से गड़बड़ाएगा आने वाले दिनों में, इसको लेकर क्या तैयारी, या ख़ासतौर पर लोगों को भी क्या कुछ आगाह किया है मौसम विभाग ने? देखिए प्रवीण, ये बारिश जल्दी आएगी, यानी कि इस बार मानसून जल्दी आ रहा है, उसकी ये आहट पर है और उसकी वजह से इस तरह का ये तेज आंधी के साथ, गरज के साथ बिजली का गिरना और बारिश का होना ये बना रहेगा। रुक जी, हम एक बार फिर आदित्य से, जी आदित्य बोले। आवाज आ रही है भाई आपको? जी। हाँ,
जो मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया उसके मुताबिक जो अरब सागर की तरफ निम्न दबाव बन रहा है, जिसकी वजह से जो कोस्टल एरिया है खासतौर से गोवा हुआ, मुंबई हुआ, इन सब में मौसम ज़्यादा गड़बड़ रहेगा। यानी कि वहाँ 70 से 80 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चलेंगी और इसके साथ ही तेज बारिश होगी और ये ऐसे में बिजली भी गिरेगी। तो बहुत ज़्यादा सावधानी की ज़रूरत है, बेवजह बाहर निकलने की ज़रूरत नहीं और लंबे सफ़र पर भी ना निकलें। अगर हम बात करें दिल्ली एनसीआर और प्रदेश के बाकी हिस्सों की, तो 24 तारीख के बाद यानी कि कल और परसों मौसम नॉर्मल रहेगा। नॉर्मल का मतलब गर्मी पड़ेगी, ज़्यादा गर्मी पड़ेगी, लेकिन 24 के बाद यानी कि 25 के आसपास फिर से मौसम का मिजाज बिगड़ेगा और बिगड़ने के में वही हाल रहेगा जो कि कल हुआ था। तेज हवाएं चलेंगी, उनके साथ बिजली गिरेगी और बारिश भी होगी, ओले भी गिर सकते हैं। ये भी अलर्ट जारी किया गया, अलग अलग प्रदेशों के लिए अलग अलग चेतावनी जारी की गई है मौसम विभाग की तरफ से। और इस बार मानसून, अभी तक बताया गया था कि केरल में मानसून टकराएगा, तो वो 27 मई बताया गया था, लेकिन अब हो सकता है अगले 4 से 5 दिन में केरल में मानसून टकरा जाए। तो ये मानसून जल्दी आने की आहट है और इस बार बारिश ज्यादा होगी, सामान्य से ज्यादा बारिश होने की बात पहले ही मौसम विभाग कर चुका है। जी आदित्य, हम देखते हैं खासतौर पर दिल्ली मुंबई जैसे शहरों में ये बड़ी चुनौती होती है, क्योंकि ट्रैफिक, गाड़ियों का लोड, सड़कों पर हम फ्लाईओवर के आसपास जैसे ही पानी भरता है बुरी तरह से चरमरा जाती हैं पूरी व्यवस्थाएं। ऐसे में हम देखते हैं कि मॉनसून के पहले कुछ तैयारियां की जाती हैं, तो क्या इस बार कुछ अलर्ट ज़्यादा होगा, चाहे वो सीवेज क्लीनिंग की बात हो या ऐसे जगहों को चिन्हित करना जहां पर वाटर लॉगिंग ज़्यादा हो सकती है, कुछ इस तरह की व्यवस्था या ऐसी तैयारियों की सुगबुगाहट इस मॉनसून की जल्दी आमद के साथ देखने को मिल रही है? और देखिए, ये एक काम रूटीन में शुरू होता है प्रवीण जी, जिसमें जनवरी से बड़े नाले, छोटे नाले, नालियों की सफाई का काम नगर निगम और जो जिम्मेदार संस्थाएं होती हैं, अगर हम मुंबई की बात करें तो वहाँ पर बीएमसी करता है, दिल्ली की बात करें तो एनडीएमसी और यहाँ से एमसीडी करती है। तो ये काम टेंडर सब दिसंबर में हो जाते हैं। जनवरी से नालों की सफाई शुरू कर दी जाती है, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं लापरवाही होती है। ये काम शुरू हो पाता है मार्च के आसपास शुरू होता है या अप्रैल से हो पाता है, जिसकी वजह से जलभराव होता है, सड़कों में जाम लग जाता है और ये लापरवाही लगभग हर साल होती है। हर साल लोगों को जद्दोजहद करनी पड़ती है, जूझना पड़ता है। लेकिन हाँ, इस बार अगर हम बात दिल्ली की तरह करें तो वहां पर देखने को मिल रहा है कि आईटीओ के पास एक किनारे किनारे गहरा नाला है, उसकी खुदाई भी चल रही है, जहां क्योंकि वहां सबसे ज्यादा जलभराव होता है, सबसे ज्यादा जाम लगता है। तो ये कोशिशें की जा रही, दिल्ली में सरकार भी बदली है, तो कुछ नए प्रयास हो रहे हैं। तो हो सकता है इस बार लोगों को उतना ज्यादा जाम में ना फंसना पड़े, लेकिन जाम में तो फंसना ही पड़ेगा। बारिश का मतलब है कि महानगरों में जाम लगना। बिल्कुल ठीक है। और दिल्ली के हालात इस मामले में जरा खराब रहते हैं, क्योंकि मुंबई कुछ हद तक तैयार रहता है, लेकिन कभी कभी मुंबई जो है वो भी चरमरा जाता है। फिर भी दिल्ली के कंपैरिजन में देखा जाए तो ट्रैफिक व्यवस्था, क्योंकि वो कई बार जूझते रहे हैं, तो उसको बेहतर कर लेते हैं। आंचल, फिर भी क्या कुछ खास इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि यहाँ तो वैसे भी मानसून जल्दी आता है और ये जो चुनौती है ट्रैफिक वाली, ये मुंबई के लिए भी बड़ी चुनौती रहती है। जी बिल्कुल प्रवीण, देखिए अभी 2 दिन पहले ही मुंबई में बारिश हुई थी और करीब सिर्फ 1 घंटे बारिश हुई थी और पूरा का पूरा जो मुंबई है वो पूरी तरीके से डूब गया था। सबवे पे पानी भर गया था, गाड़ियां ट्रैफिक में पूरी तरीके से जाम थी। हालांकि यहां पर पहले से ही बीएमसी की तरफ से जो कार्य है वो शुरू हो जाता है और ऐसे में सड़कों पर जो गड्ढे होते हैं उसे पूरी तरीके से भर दिया जाता है, जो नाले खुले होते हैं उसे ढकने का काम किया जाता है, क्योंकि ऐसी कई जो कह सकते हैं घटनाएं वो महाराष्ट्र में घटी है, मुंबई में घटी है, नाले में लोग गिर जाते, उनकी मौत हो जाती। तो इस बार सरकार की तरफ से जो ध्यान है वो ज्यादा रखा जा रहा है और इसके पहले एक रिव्यू मीटिंग भी महाराष्ट्र सरकार की तरफ से बुलाई गई थी और क्या कुछ तैयारियां की गई है उसका जायजा लिया गया था। तो मुंबई में देखिए पानी तो हर समय भरता है जब भी मुंबई में बरसात होती है, लेकिन कहीं ना कहीं इस बार ज्यादा जो काम है वो बीएमसी की तरफ से किया गया, अधिकारियों की तरफ से किया गया है। लेकिन ये देखना होगा प्रवीण, क्योंकि देखिए अभी 1-2 घंटे के बरसात से पूरा मुंबई डूब जाता है, तो अभी अगर 11-11 घंटे बारिश होंगे तब मुंबई की हालत क्या होगी और बीएमसी उसको किस तरीके से हैंडल करती है। जी आदित्य, जैसा हमने बताया कि एक अलर्ट जारी किया गया है और कई जगहों पर देश के कई हिस्सों में अलर्ट जारी किया गया है। दिल्ली को लेकर स्थिति क्या रहने वाली है, खासतौर पर बारिश की बात की जाए, क्योंकि यहाँ तो अचानक से अभी तक लोगों को अंदाजा नहीं था, कभी मौसम बन जा रहा है, थोड़ा सा लोग खुश हो जा रहे हैं कि देखिए अब टेम्परेचर थोड़ा गिर जाएगा, लेकिन क्या आने वाले दिनों में ये बारिश आफत की बारिश हो सकती है और इसको लेकर किस तरह के अलर्ट स्पेसिफिकली दिल्ली एनसीआर के लिए है?
देखिए बिल्कुल, अगर हम बात करें तो पिछली बारिश से पहले वाली बारिश में यहाँ पर एक तरह से इतना ज़्यादा यमुना ने उफान किया हुआ था कि दिल्ली में बाढ़ आ गई थी और वो बाढ़ आईटीओ तक आ गई थी। आईटीओ के अलावा लाल किले की जो सड़कें हैं वो भी डूब गई थी और एक तरह से यहाँ पर बाढ़ की स्थिति जो बनी हुई थी उससे जूझना पड़ा था। तो इस बार एहतियातन ये किया जा रहा है कि पहले से ही यानी कि मानसून जो अलर्ट किया गया है उससे पहले ही जो यमुना के क्षेत्र में जो उधर रहते हैं लोग उनको अस्थायी रूप से शिफ्टिंग की प्लानिंग बिल्कुल तैयार कर ली गई। इसके अलावा आईटीओ के जो गेट थे उनको प्रॉपर चैनल्स को देख लिया गया है कि वो खुल रहे हैं या नहीं, क्योंकि वो जाम थे, इस कारण भी दिल्ली डूब गई थी। तो वो सारे इंतजाम कर लिए गए हैं। जो यमुना से लगे हुए जो भी जिले हैं दिल्ली के, उन सब में व्यवस्थाएं एक बार रिहर्सल सा हो चुका है। जो पीडब्ल्यूडी मंत्री हैं वो भी विजिट कर चुके हैं। रेखा गुप्ता खुद पहली बारिश जब हुई थी, जल भराव हुआ था, तो मंत्रियों के साथ सड़कों पर थी, उनके विधायक भी सड़कों पर थे। तो इस तरह से सरकार अलर्ट मूड पर है और किसी भी तरह की कोई अगर ज़्यादा बारिश होती है, जिसका कि अलर्ट भी है कि सामान्य से ज़्यादा बारिश होगी, तो उस हिसाब से यहाँ पर जो विभाग है वो अलर्ट मूड पे है, पीडब्ल्यूडी भी अलर्ट मूड पे है और जल निगम को भी अलर्ट मूड पर कर दिया गया है। जी आप मेरे साथ बने रहें, अचल आप भी बने रहें। मैं दोबारा आता हूँ, कुछ और जानकारियाँ आपसे लेता हूँ, लेकिन उससे पहले दिल्ली, यूपी और मध्य प्रदेश में कहाँ कहाँ तबाही मची है इस बारिश के बाद में, उसकी कुछ तस्वीरें भी आपके सामने रखते हैं। देखिए, देश के तमाम हिस्सों में ज़बरदस्त बारिश देखने को मिली। ख़ासतौर पर दिल्ली एनसीआर वो क्षेत्र होता है जहां पर ज़रा बारिश होती है और उसके बाद में सड़कें लबालब भरी दिखाई देती हैं। और कल यही हालात थे कई जगहों पर। दिल्ली के कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में हमने देखा किस तरह से जल भराव हो गया, किस तरीके से कई जगहों पर पेड़ गिरे हुए थे। और जहां जहां ऐसी स्थितियां बनती हैं वहां पर आप जानते हैं ट्रैफिक के हालात ख़राब हो जाते हैं। और ख़ासतौर पर ऐसे मौके पर जब बेमौसम बारिश हो रही हो, निचले इलाकों में ज़बरदस्त पानी भरा, जिसकी वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। हालांकि बारिश की वजह से तापमान में कुछ गिरावट आई, लोगों ने गर्मी से ज़रूर राहत महसूस की, लेकिन आने वाले दिनों में ये आफत और झेलनी पड़ सकती है। और लगभग यही स्थिति एनसीआर की भी थी। एनसीआर में कई क्षेत्र आते हैं, नोएडा का क्षेत्र है, अगर हरियाणा की तरफ जाएं तो आप गुड़गांव, फरीदाबाद को देख सकते हैं, गाज़ियाबाद उत्तर प्रदेश का एक और क्षेत्र है। लेकिन नोएडा की ये तस्वीरें अगर आप देखें, ग्रेटर नोएडा की खास तौर पर, तो आंधी तूफान के बाद की तबाही इसमें इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं। दर्दनाक हादसा भी हुआ। मिक्सन अल्टीमो सोसाइटी में लोहे की रेलिंग गिरने से एक महिला और मासूम बच्ची की मौत हो गई। तो इस तरह की कुछ घटनाएं भी सामने आई। कल आंधी बहुत ज़बरदस्त चली थी। हाई राइज बिल्डिंग्स हैं, कई हाई राइज बिल्डिंग में ऊपर के फ्लोर्स में ख़ास तौर पर लोगों के यहाँ नुकसान हुआ है। काफ़ी नुकसान कई लोगों के यहाँ हुआ, लेकिन ये एक ऐसी घटना है जो बड़ा दुखद और दर्दनाक हादसा भी बताती है। एक महिला और एक मासूम बच्ची की मौत हो गई इसमें। कुछ और क्षेत्रों की बात करें तो उत्तर प्रदेश में कई जगहों पर बारिश हुई थी। रायबरेली की तस्वीर भी आपको दिखाते हैं, जहां आंधी तूफान और बारिश ने भीषण तबाही मचाई। पेड़ गिरने से यहां पर कई जगहों पर ट्रैफिक जो है वो पूरी तरह से रुक गया था, सड़क जाम हो गई थी। बिजली आपूर्ति पूरी तरह से बाधित रही है कई क्षेत्रों में। और रायबरेली की ये तस्वीरें हैं, आप देख सकते हैं कैसे बड़े बड़े पेड़, ये तो कुछ एक तस्वीरें हैं जो कैमरे में कैद हो गई, लेकिन आंधी तूफान कुछ इस कदर था कि दिल्ली एनसीआर में भी कई जगहों पर बड़े बड़े पेड़ गिरे हैं। इसी तरह रायबरेली की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। और अब आपको उत्तर प्रदेश के आगरा की तस्वीर भी दिखाते हैं। भयंकर आंधी तूफान ने यहां जमकर कहर मचाया। तो उत्तर प्रदेश के कई क्षेत्रों में इसी तरह की बारिश और आंधी तूफान, खासतौर पर आंधी तूफान जो चला, कल तेज़ हवाएं चली हैं, उसकी वजह से बड़ा नुकसान हुआ है। और ज़्यादातर जगहों पर जो नुकसान हुआ है वो बड़े बड़े पेड़ों के गिरने की वजह से हुआ है। सड़क पर पेड़ और खंभे गिरे, जिसकी वजह से यातायात बाधित हुआ। जिन गाड़ियों पर गिरे वो गाड़ियाँ भी ख़त्म हुई। कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, दिल्ली एनसीआर का क्षेत्र हो, महाराष्ट्र और कर्नाटक में तो खैर हमने देखा है कि ज़बरदस्त नुकसान हुआ है बारिश की वजह से, बहुत परेशानियां आई हैं। मध्य प्रदेश की बात कर रहे थे तो ग्वालियर की तस्वीर भी आपको दिखाते हैं, जहां तेज़ बारिश की वजह से कई जगहों पर सड़कों पर काफ़ी पानी भरा दिखाई दिया है, बिल्कुल जैसा बारिश के दिनों में आमतौर पर होता है। लेकिन मई जून की गर्मी की अभी तक हम बात करते थे, मई जून की बारिश देखिए, मई जून जो कि प्रचंड गर्मी का समय होता है, वहाँ ये प्रचंड बारिश देखने को मिल रही है। लोगों को काफ़ी परेशानी बेमौसम की इस बारिश से हुई। हालांकि तापमान में गिरावट की वजह से कुछ राहत तो मिली, लेकिन समस्याएं भी बहुत सारी हुई। हालांकि बारिश होने से लोग जो हैं वो कई जगहों पर एंजॉय करते भी दिखाई दिए। लोगों को गर्मी ने बेचैन कर रखा था। ग्वालियर ऐसा क्षेत्र है मध्य प्रदेश का, बड़ी गर्मी पड़ती है यहाँ पर। दिल्ली या एनसीआर में भी कुछ इसी तरह के हालात थे।
तो जिन जिन जगहों पर गर्मी थी वहां कुछ राहत तो मिली, लेकिन साथ ही साथ इस बेमौसम की बारिश ने भारी तबाही भी मचाई। तो मेरे साथ आंचल तिवारी और आदित्य द्विवेदी दोनों सहयोगी मेरे साथ बने हुए हैं। आंचल आपको मुंबई से अपडेट दे रही हैं, आदित्य आपको दिल्ली एनसीआर की जानकारी दे रहे हैं। आंचल, हमने कई नुकसान की खबरें दिखाई हैं, तो मुंबई में किस तरह का नुकसान हुआ? हमने देखा ग्रेटर नोएडा में तो एक मासूम बच्ची की, एक महिला की मौत तक हो गई, कई जगहों पर पेड़ गिरे थे। यातायात तो एक सामान्य समस्या है जो बारिश के या वाटर लॉगिंग एक सामान्य समस्या है, लेकिन नुकसान भी क्या मुंबई में या आसपास के क्षेत्रों में हुआ हो जो आपके पास जानकारी हो वो साझा करें। जी बिल्कुल प्रवीण, देखिए जिस तरीके से 2 दिन पहले भारी बारिश मुंबई में हुई थी, रात के 7 बजे से बारिश हो रही थी और 9 बजे तक कंटिन्यू बारिश हुई थी। उस दरमियान एक स्लैब गिरता है कल्याण में और 6 परिवारों की, माफ कीजिए, परिवार में 6 लोगों की मौत हो जाती है। हालांकि महाराष्ट्र सरकार की तरफ से मुआवजे का ऐलान भी किया गया है परिवार वालों के लिए, लेकिन दूसरी जो घटना थी वो नाला सोपारा की थी। नाला सोपारा में 2 लोगों की मौत हुई। अगर मैं महाराष्ट्र के कोकण की बात करूं तो कोकण में भूस्खलन आया था, रेलवे स्टेशन के आसपास काफी तबाही मची थी और वहां का जो रूट है वो पूरी तरीके से अभी भी बंद है और ऐसे में वहां से जो ट्रेनें हैं वो गुजर नहीं रही हैं। तो ऐसे में कह सकते हैं कि मुंबई के साथ ही साथ महाराष्ट्र के अलग अलग हिस्सों में बारिश का जो सिलसिला है वो जारी है और कई जो समस्याएं हैं वो लोगों को हो रही है ट्रेन संबंधित, क्योंकि जैसे ही बारिश शुरू होती है ट्रेन धीमी चलनी शुरू हो जाती है, 1-1, 2-2 घंटे लेट होती हैं ट्रेनें और ऐसे में लोगों को काफी परेशानी होती है। और अगर मैं मुंबई की सड़कों की बात करूं, गड्ढों की बात करूं, नालों की बात करूं तो पूरी तरीके से भर जाता है। सड़कों पर चलना लोगों का दुश्वार हो जाता है। तो ऐसे में कह सकते हैं कि अभी तो मई में थोड़े बारिश हो रहे हैं और ऐसे में अभी से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसके साथ ही जिस तरीके से मुंबई के सभी सड़कों का सीमेंटीकरण का काम किया जा रहा था वो अब रुक गया है क्योंकि बारिश हो रही थी और ऐसे में वो काम पूरी तरीके से बंद हो गया है। तो जहां सड़कें खराब है वहां पर एक्सीडेंट होता है, घटनाएं ज्यादा होती है। तो ऐसे कई जो दिक्कतें हैं वो मुंबई में देखने को मिल रही है। प्रवीण, आदित्य, ये क्योंकि दिल्ली एनसीआर के क्षेत्र में मैं लंबे समय से रह रहा हूं, आप भी लंबे समय से रह रहे हैं, तो हम तो 2-4 इस परेशानी से होते ही हैं। रात में कल मैं देख रहा था कि जो हालात ट्रैफिक के 11, साढ़े 11 बजे या 12 बजे तक बने हुए थे, वो दिन के समय तो स्थितियां जो हैं वो अनकंट्रोल्ड हो जाती हैं। क्या आपको लगता है कि ऐसे हालात में कोई दिल्ली सरकार की कोई आपात बैठक हो, कोई ऐसी बैठक बुलाई जाए जिसमें कुछ विशेष प्रावधान हो? क्योंकि ये एक बड़ी चुनौती है और इससे पार हमेशा जब भी बारिश होती है इस पर बात बहुत होती है, लेकिन अल्टीमेटली ढाक के 3 पात स्थितियां वही बनी रहती हैं, किसी की सरकार हो। बिल्कुल प्रवीण जी, देखिए होता क्या है, जब ऐसी स्थितियां आती हैं तो जरूर एक्शन लेते हैं, एक बैठक करते हैं और उसके बाद प्लानिंग करते हैं कि एक्शन, जबकि ये सब चीज़ें बहुत पहले हो जानी चाहिए थी। अगर हम बात करें कल के आंधी तूफान की, तो सामान्यतः जब तेज़ हवाएं चलती हैं, आंधी आती है, तो जो हवाओं की रफ्तार होती है वो 40-45 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की होती है, लेकिन कल जो रफ्तार थी वो 80 किलोमीटर की रफ्तार से थी, जिसकी वजह से उत्तर प्रदेश में अकेले, सिर्फ उत्तर प्रदेश में 45 मौतें हुई हैं। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि कितना ज़्यादा तेज़ अल्हड़ चल रहा था, कितनी तेज़ आंधी थी। अगर हम बात दिल्ली की करें तो यहाँ पर भी जो पुराने मकान हैं, पिछली जो आंधी पानी अभी पिछले सप्ताह आई थी उसमें भी गिरने की वजह से कुछ मौतें हो गई। कल भी एक हाई मास्क पोल गिर गया था जिसमें दबने से युवक की मौत हो गई। तो इस तरह से जो अलर्ट होना चाहिए, दिल्ली सरकार जो एक्टिव होना चाहिए, शायद उस हिसाब से वो एक्टिव नहीं थी। उन्हें अंदाजा नहीं था कि इतना तेज अल्हड़ आएगा, इतनी तेज आंधी आएगी कि 80 किलोमीटर की रफ्तार से सामना करना पड़ेगा, जिसकी वजह से तमाम होल्डिंग्स गिरी। अगर हम दिल्ली एनसीआर की बात करें तो नोएडा में भी होल्डिंग्स गिरने से कुछ लोग घायल हुए हैं, उनका इलाज चल रहा है। अब दिल्ली में मीटिंग हुई, इमरजेंसी एक कॉल की गई है जिसमें मीटिंग की गई। उसके अलावा अब ये तय किया गया है कि जो पुराने मकान हैं उनको चिन्हित करके उनमें जो लोग रह रहे हैं और अगर वो हाई रिस्क पर हैं तो उनको खाली कराया जाए और उन लोगों को विस्थापित करके किसी और जगह ले जाया जाए ताकि ये कोई कैजुअलिटी ना हो। फाइनली आदित्य ये बताएं, आने वाले कितने दिनों तक ये हालात बने रहेंगे? एक एक करके आप दोनों संक्षेप में। प्रवीण, अगर हम बताएं कि 25 तारीख से फिर से इसके मौसम के बिगड़ने की चेतावनी जारी की गई है, तो ये जैसा मैंने पहले भी बताया कि मानसून आने तक ये लगातार इस तरह की ओलावृष्टि और तेज आंधी चलती रहेगी। जी आंचल।
जो बिल्कुल प्रवीण, देखिए मुंबई में भी 25 मई को तेज हवाओं के साथ ज्यादा बारिश की संभावना जताई गई है। तो ऐसे में यहाँ पर 40 से 45 किलोमीटर रफ्तार से हवाएं चलेंगी। तो अलर्ट मौसम विभाग की तरफ से पहले ही जारी कर दिया गया है और महाराष्ट्र सरकार भी आपातकालीन स्थिति को लेकर तैयार है। बहुत बहुत शुक्रिया आंचल आपका। आदित्य, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार आपसे तमाम खबरों पर अपडेट लेते रहेंगे। देश के कई राज्यों में आंधी बारिश का दौर जारी है। इस बीच मौसम विभाग ने मानसून को लेकर बड़ा पूर्वानुमान जारी किया है। मौसम विभाग ने कहा है कि इस बार मानसून अपने तय समय से पहले केरल में दस्तक दे सकता है। 2009 के बाद पहली बार समय से पहले मानसून आने का यह अनुमान है। अगले 4-5 दिनों में केरल में मानसून दस्तक दे सकता है और मानसून इस बार 26 मई के आसपास आ सकता है। मानसून आमतौर पर 1 जून को आता है और हम जानते हैं कि मानसून जैसे ही आता है उसके बाद में मौसम जो है बदलता है, उसको लेकर तैयार रहते हैं। लेकिन अभी मई जून की गर्मी ही आपने आमतौर पर सुनी होगी, अब आप मई जून की बारिश देख रहे हैं। फिलहाल जैसा मेरे सहयोगियों ने बताया कि इस 25 तारीख से एक बार फिर अलर्ट जारी किया गया है, यानी ये हालात फिलहाल बने रहेंगे। हम लगातार इसका अपडेट आपको देते रहेंगे। बने रहिए भारत एक्सप्रेस के साथ।